आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत सारे बुक्स आपको नहीं बताऊंगी, कुछ ही बुक्स आप लोग पढ़ते हैं। नीट के टाइम बहुत जोश होता है, हम बहुत पढ़ेंगे, बट एमबीबीएस में आकर एक्चुअल में आप उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो कुछ बुक्स हैं जिनके आपको मैं सिर्फ नाम बताऊंगी और कुछ बुक्स हैं जो आपको खरीदना है। वो सभी बुक्स आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आप लोग भी अब तक जान गए होंगे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में भी आपको डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, हेड, नेक और न्यूरो एनाटॉमी आपको पढ़नी होती है। तो आप लोगों को उस हिसाब से डिफरेंट वॉल्यूम में बुक्स आती है एनाटॉमी की। आप लोगों को लोग सजेस्ट करेंगे स्टैंडर्ड बुक के नाम पर, तो वो है ये ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी बुक क्या आपको खरीदना चाहिए? तो मैं इस बुक को आपको खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये बुक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप खरीदेंगे तो एंड में ये बुक आपकी रखी रह जाएगी। आप इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आपकी लाइब्रेरी से इस बुक को इशू करवा सकते हैं। इस बुक में थ्योरी उतनी बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप ग्रेस की कोई बुक पढ़ना ही चाहते हैं तो ग्रेज एनाटॉमी की एटलस बुक आती है, आप उसको पढ़िए। तो इन सभी बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो पहली बुक थी ये स्टैंडर्ड बुक है, ये आपको नहीं खरीदनी है। तो आपको एनाटॉमी के लिए कौन सी बुक खरीदनी है? एनाटॉमी में 2 बुक जो सबसे ज्यादा चलती है वो है बीडी चौरसिया और दूसरी बुक है विश्राम सिंह। अब आपको इनमें से कौन सी बुक खरीदनी है? तो ज्यादातर कॉलेज में बीडी चौरसिया सजेस्ट किया जाता है, बट मैंने विश्राम सिंह से पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है विश्राम सिंह काफी अच्छी बुक है। बट एक बार आप आपके कॉलेज सीनियर से पूछ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में बीडी चौरसिया ही सजेस्ट किया जाता है, बट विश्राम सिंह लेटेस्ट है तो ये भी काफी अच्छी बुक्स है। डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं विश्राम सिंह में, तो आपको इजी हो जाता है डायग्राम्स बनाना। तो अभी बहुत ज्यादा चल रही है विश्राम सिंह की ये बुक। तो मैं आपको बीडी चौरसिया दिखा देती हूँ। तो बीडी चौरसिया की एक हैंडबुक आती है, इस तरह से छोटी सी हैंडबुक होती है, जनरल एनाटॉमी। आपको 8th एडिशन खरीदना है, लेटेस्ट एडिशन 8th एडिशन है। ओके, तो ये जनरल एनाटॉमी है। उसके बाद आपको जो उसका वॉल्यूम 1 है ये अपर लिम्ब और थोरैक्स से रिलेटेड है, तो इसमें अपर लिम्ब थोरैक्स है। वॉल्यूम 2 आप लोगों को जो मिलेगा ये लोअर लिम्ब और एब्डोमेन है इसमें। और जो वॉल्यूम 3 है इस बुक, हेड एंड नेक आपको इस बुक में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट 4th वॉल्यूम है उसमें आपको न्यूरो एनाटॉमी, ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी इस बुक में दिया हुआ है। तो क्या आपको ये बुक खरीदना चाहिए? तो यस, आप विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया दोनों में से कोई एक ऑथर की बुक ले सकते हैं। तो मैंने विश्राम सिंह पढ़ी है, मुझे विश्राम सिंह अच्छी लगती है। मेरे कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो विश्राम सिंह जरूर खरीदे। ठीक है, अदरवाइज आप बीडी चौरसिया ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में बीडी चौरसिया ही सजेस्ट की जाती है। तो विश्राम सिंह का बता दे रही हूँ, काफी अच्छे डायग्राम है, काफी इजी लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। तो विश्राम सिंह की सबसे पहले आती है जनरल एनाटॉमी, उसके बाद वॉल्यूम 1 जो आता है उसमें आता है अपर लिम्ब और थोरैक्स। उसके बाद जो आता है वॉल्यूम 2, इसमें आपको लोअर लिम्ब और एब्डोमेन मिल जाएगा, और वॉल्यूम 3 में आपको मिल जाएगा हेड, नेक एंड ब्रेन। तो आप देख सकते हैं कौन सी बुक आपको लेनी है, दोनों ही बुक काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप आपके कॉलेज सीनियर से एक बार पूछ लो, या फिर बीडी चौरसिया, विश्राम सिंह में से कोई एक बुक आप खरीद लो, दोनों बुक काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मेन बुक्स के बारे में जो एनाटॉमी की थी। बट इसके अलावा भी एनाटॉमी के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो जो ऑस्टियोलॉजी है उसकी आपको बुक नहीं खरीदना है। जो आपकी ये बुक्स हैं, इन बुक्स में ही आपको बोन्स के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है, स्टार्टिंग जो चैप्टर होता है।
तो जैसे आपको टीबिया पढ़ना है, फिबुला पढ़ना है, तो वो आपको लोअर लिम्ब का जो सेक्शन है, बुक्स का जो वॉल्यूम है, उसमें आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा और उतनी इन्फॉर्मेशन काफी होती है ऑस्टियोलॉजी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको खरीदनी है हिस्टोलॉजी की बुक। और हिस्टोलॉजी में जो IB सिंह है, ये काफी ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि हिस्टोलॉजी की IB सिंह जो एडिशन है, 9th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो इन सब की बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एम्ब्रियोलॉजी जो एक एनाटॉमी का ही पार्ट है, इसकी भी IB सिंह मैंने पढ़ी है और इसके लिए भी मैं आपको IB सिंह सजेस्ट करूंगी। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 12th एडिशन। आप एक बार अपने कॉलेज सीनियर से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि बुक्स काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। बाकी यही बुक्स ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में यूज की जाती हैं। तो ये तो हो गई सारे बुक्स। तो क्या आप साल भर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं? MBBS में आए हैं, स्टार्टिंग के 2 महीने पढ़ेंगे, लेकिन साल भर तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होना है। मैक्सिमम मेडिको की यही प्रॉब्लम है, वो स्टार्टिंग में सोचते हैं हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत, बट एंड में आते तक कोई नहीं पढ़ता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैंने साल भर विश्राम सिंह तो पढ़ा ही, लेकिन साथ में मैंने विश्राम सिंह की सिलेक्टिव एनाटॉमी बुक स्टार्टिंग से खरीद रखी थी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको मस्ती भी करनी है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बुक से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। इसीलिए सिलेक्टिव एनाटॉमी की विश्राम सिंह की सिलेक्टिव एनाटॉमी ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप एग्जाम ओरिएंटेड बुक खरीद सकते हैं स्टार्टिंग से और इन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे डायग्राम है, बहुत शॉर्ट आंसर है, जो आपको ईजी लगेंगे पढ़ाई करने में। ये हो गई एनाटॉमी की बात। अभी एक और चीज बची है एनाटॉमी में। एनाटॉमी में जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं तो आप लोगों के लिए वहां पर आप लोगों को एक बुक होती है जो आपसे टीचर्स बोलते हैं कि आप लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, वरना आपको डाइसेक्शन हॉल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये है कनिंघम की 3 वॉल्यूम में बुक्स। ये डाइसेक्टर है, इसमें आपको किस तरह से डाइसेक्शन करना है ह्यूमन बॉडी का, वो आप लोगों को एक गाइड बुक आप बोल सकते हैं, इसमें आप लोगों को बताया गया है। तो क्या ये बुक खरीदनी है? जी नहीं, आपको कनिंघम डाइसेक्टर नहीं खरीदना है। ये आपको आपके सीनियर्स दे देंगे, आपके जो भी कॉलेज सीनियर है उनसे आपको मिल जाएगी। 3 वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एनाटॉमी खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। पहले आप लोगों को मैं नाम बता देती हूँ कितनी बुक्स आती हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक है वो है गाइटेन एंड हॉल। गाइटेन एंड हॉल बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो वैसे ये बुक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप गाइटेन एंड हॉल ले सकते हैं। बट अगर आप साल भर नहीं पढ़ने वाले हैं MBBS में, तो ये बुक खरीदना मैं प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि एंड में ये बुक रखी रहती है। एग्जाम टाइम पर आप इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस बुक को भी आप लाइब्रेरी से इशू करवा कर पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक आती है GK पाल। GK पाल के भी 2 वॉल्यूम आते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम। तो आप आपके कॉलेज सीनियर से पूछ लीजिए कि ये बुक आपके कॉलेज में चलती है तो ही खरीदिए, अदरवाइज ये बुक भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। तो कौन सी बुक आपको खरीदनी है फिजियो में? तो ज्यादातर कॉलेज में जो बुक चलती है फिजियोलॉजी के लिए वो है ये बुक AK जैन। तो आप अगर अभी बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप AK जैन खरीद सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में AK जैन 9th एडिशन, इसका लेटेस्ट एडिशन है, आप खरीद सकते हैं। बट जो मेरे कॉलेज में आने वाले हैं वो स्टूडेंट AK जैन ना खरीदे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बुक चलती है वो है इंदु खुराना। इंदु खुराना की फिजियोलॉजी बुक भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये ज्यादा कॉलेज में ये बुक नहीं सजेस्ट की जाती है, बट क्योंकि हमारे यहाँ पर सजेस्ट की जाती है, मैंने पढ़ी है, तो मैं उन स्टूडेंट को ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो GMC शेड्यूल मतलब मेरे कॉलेज में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस बुक से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और अगर आप वही सेम बुक पढ़ रहे होते हैं तो काफी ज्यादा आपको टर्म्स रिलेटेबल लगता है, सब कुछ सिमिलर लगता है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, इंदु खुराना। अदरवाइज AK जैन तो है ही, AK जैन हर कॉलेज में चलती है, ठीक है। तो अब एग्जाम ओरिएंटेड बुक की बात कर लेते हैं। शंभुलिंगम बुक जो स्टार्टिंग में आपको टीचर्स हमेशा पढ़ने के लिए मना करते हैं, बट हम साल भर नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए एंड में हमको पढ़ना पड़ता है शंभुलिंगम से। तो शंभुलिंगम भी है मेरे पास, ये है शंभुलिंगम जो आपको बचाती है एग्जाम टाइम पर। तो
मैं सच बताऊं तो मैंने ना गाइटन खरीदी, ना के जैन, ना इंदु खुराना। मैंने सिर्फ शंभुलिंगम खरीदी थी कि एंड में पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम पे पढ़ने वाली ये बुक है। मैंने सिर्फ शंभुलिंगम खरीदी थी, बाकी जो मुझे बुक्स चाहिए होती थी मैं लाइब्रेरी से इश्यू करवा कर पढ़ लेती थी। तो आप भी अगर बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप भी सिर्फ शंभुलिंगम खरीदिए, एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा काम आती है ये बुक। बाकी बुक्स आप लाइब्रेरी से इश्यू करवा के पढ़ सकते हैं। और एक बुक आप लोगों को बताऊं जो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, वो बुक रही ये फिजिकॉन फॉर फिजियोलॉजी। एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये, दोनों बुक ही एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। आपकी चॉइस है आपको कौन सी लेना है। ज्यादातर स्टूडेंट आपको शंभुलिंगम सजेस्ट करेंगे, फिजिकॉन अभी न्यू बुक है तो कुछ स्टूडेंट इस बुक को पढ़ते हैं, छोटी सी पतली सी बुक है। अब मैं आपको बताती हूँ फिजियो में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए ये ए.के. जैन की प्रैक्टिकल मैनुअल आती है। खरीदना जरूरी नहीं है, बट आपके पास अगर हो तो मतलब अगर आपको किसी सीनियर्स के थ्रू मिल रही है या फिर आपको कहीं से मिल रही है तो आप ये बुक भी ले आइएगा, क्योंकि हेल्प मिल जाती है प्रैक्टिकल के टाइम पर इस बुक से। तो ये आपकी चॉइस है, आपको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक चलती है। बायोकेमिस्ट्री में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वो है हार्पर। तो क्या ये आपको खरीदनी है? नहीं, ये आपको नहीं खरीदनी है। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप आपकी लाइब्रेरी से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक आप मत खरीदिए क्योंकि आप साल भर नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप पहले लाइब्रेरी से पढ़िए, जब आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं तभी आप खरीदिए। तो हार्पर जो स्टैंडर्ड बुक है। इसके बाद जो ज्यादातर कॉलेज में चलती है वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण की बुक बहुत अच्छी बुक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इसके बाद जो बुक है वो है पंकजा नायक। बहुत सारे स्टूडेंट पंकजा नायक से भी पढ़ते हैं और ये भी काफी अच्छी बुक है। और जो नेक्स्ट बुक है वो है डी.एम. वासुदेवन। तो आपको कौन सी बुक खरीदनी है? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डी.एम. वासुदेवन खरीदिए। जो इसका 9th एडिशन है वो लेटेस्ट एडिशन है, तो आप इस बुक को खरीदिए क्योंकि ये बुक काफी अच्छी है। सत्यनारायण और वासुदेवन मैंने दोनों बुक ही पढ़ी है। दोनों बुक में ये डिफरेंस है कि सत्यनारायण काफी एनसीईआरटी टाइप की है, थ्योरेटिकल बुक है, लेकिन आप वासुदेवन देखेंगे तो वासुदेवन में काफी अच्छे से पॉइंट में दे रखा है सब कुछ, तो ये पढ़ना आपके लिए इजी हो जाता है। ज्यादातर आप टाइम फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो मैं यूट्यूब से बायोकेमिस्ट्री पढ़ती हूँ डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर के चैनल से। सच बताऊं तो मैंने इन बुक्स से उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है जितना मैंने इस नोट्स से पढ़ा है। मैं इस नोट्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। ये नोट्स काफी अच्छे हैं, डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर के ये नोट्स हैं और मैंने इस नोट्स से ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और मुझे काफी आसान लगती है बायोकेमिस्ट्री इस नोट्स से पढ़ने के बाद। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट सर को व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। वो नोट्स काफी अच्छे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर के नोट्स। आई थिंक आप लोगों का जो बुक से रिलेटेड डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा।